हेलो प्यारे साथी, स्वागत है आपको। हेलो हेलो प्यारे साथी, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मास्टर खान में। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 8वां देखेंगे, सेकंड पेपर का, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? देखिए, ये एक त्रिभुज पर आधारित एक प्रश्नावली होती है आपकी, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको मैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रश्नावली 8.1 को करवाने से पहले मैं आपको आज उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। और कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है और क्या इसका फंडामेंटल होता है। आज की क्लास में हम लोग इसके टॉपिक की बात करेंगे। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगा आपको, तो उसमें आपको मैं 8.1 प्रश्नावली के सवालों को बताऊंगा। ठीक है ना, 8.1 वाली प्रश्नावली के मैं सवालों को आपको वहां पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो आज की क्लास में हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्या चीजें होती हैं और उसके क्या कंसेप्ट होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। आज तो इंग्लिश की क्लास होनी थी, रामरूप सर का कल लेक्चर हुआ था हमारे, लेकिन किसी कारणवश रामरूप सर आज नहीं आ पाए, तो इस वजह से आपकी आज इंग्लिश की क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, आज इस वजह से मैं मैथ की क्लास रखूंगा। ठीक है ना, शायद आपको कल रामरूप सर आ जाएंगे तो रामरूप सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो बेहतरीन क्लास कल मैंने एक वीडियो अपलोड भी की थी कि हमारे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश आपको रामरूप सर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, गणित मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या नाम है जिसका बोलेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, त्रिकोणमिति क्या बोलते हैं इसको हम? त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में क्या, देखो ये एक त्रिभुज पर आधारित प्रश्नावली आपकी है। इसमें आपको 3 प्रश्नावली पढ़ना है। प्रश्नावली 8.1, पहले इसके से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको टोटल जो प्रश्नावली आपकी है, टोटल जो आपकी प्रश्नावली है इस चैप्टर में आपका 8.1, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे 8.2, इसके बाद आप 8.3 पढ़ेंगे। ये 3 प्रश्नावली आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर आपका, अगर चैप्टर की बात करें तो ये आपका टॉपिक 8वां है, कक्षा 10 की गणित का। चैप्टर कौन सा बोलेंगे? ये चैप्टर आपका 8वां नंबर का है, चैप्टर नंबर आपका 8वां। ठीक है ना, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, 8.1 प्रश्नावली, 8.2 और 8.3 प्रश्नावली आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लो मैंने आपको कोई ट्रायंगल दे दिया, ये मैंने आपको कोई ट्रायंगल आपसे दे दिया, ये आपको ट्रायंगल मैंने दे दिया। ओके, ये कोई ट्रायंगल आप मान लो, ये ए है आपका, ये बी है और ये आपका सी। ओके, ये कोई ट्रायंगल दे दिया है। अब आप देखेंगे इसमें इस भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलेंगे? इस भुजा को आधार बोलते हैं। ओके, इसके बाद इसको हम लोग कण बोलते हैं। कण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कण बोलते हैं। ओके, इसके बाद ये आपकी लंब होती है। ओके, इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है ना, इसको कण बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। इसके बाद आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे, एक प्रमेय आपकी बहुत फेमस है, आप पढ़े भी होंगे कि कण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात मैंने अगर आपसे कहा कण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको? हम पाइथागोरस की प्रमेय बोलते हैं। जो क्या होता है कि कण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के
बराबर होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे एक यहाँ पर से एक आपका फार्मूला निकल के आएगा जिसको हम पाइथागोरस की प्रमेय बोलते हैं। जो आपका फार्मूला बनेगा यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा आपको, इसको आपको याद रखना है, ओके। जिससे वो होता है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस बोलेंगे आधार के स्क्वायर होता है क्या। इसको आप लोग बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेंगे ये फार्मूला। इसके बाद और भी इसके फार्मूले होते हैं क्योंकि हम बताना चाहेंगे आपको, किसी चीज बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे। इसके बाद इसमें होता क्या, जैसे आपको दो भुजा दे देगा, या तो आपको कर्ण दे देगा, ठीक है ना, या एक भुजा आपको आधार दे देगा, ठीक है ना, या आपको एक भुजा आपको लंब दे देगा, ठीक है ना, लंब दे देगा, आधार दे देगा, आपसे पूछ लेगा कर्ण दे निकालिए, ठीक है ना। तो इसी से आप सारी चीज निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से इसको आप फाइंड कर सकते हैं तीसरी भुजा के लिए, ओके। इसके बाद कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे, ट्रिग्नोमेट्रिक इसके रेशियो भी होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टोटल रेशियो आपके 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन जिसको बोलते हैं साइन, कॉस, टैन, ओके, कॉट से कॉसेक, ओके, इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें त्रिकोणमितीय रेशियो की, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, ओके। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको टोटल 6 पढ़ना है, ठीक है ना। 6 कौन कौन से, इधर देखेंगे और से आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। पहले आप 3 को देखेंगे, 3 पहला क्या होता है, जो कि आपका पहला रेशियो होता है। तो पहला रेशियो ये होता है, देखेंगे और से पहला होता है आपका साइन थीटा, ओके। फिर आपका होता है टैन थीटा, फिर आपका होता है कॉस थीटा। पहला रेशियो क्या होता है बोलेंगे, पहला रेशियो आपका साइन थीटा होता है, फिर टैन थीटा, फिर आपका होता है कॉस थीटा, ओके। इसके बाद इसी तरह आपका एक चीज और होता है, इसको भी याद रखेंगे, साइन थीटा, टैन थीटा और कॉस थीटा, ये आपके त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि साइन थीटा उल्टा होता है कॉसेक थीटा, याद रखेंगे, व्युत्क्रम साइन थीटा उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। इसके बाद टैन थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा, टैन थीटा उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। इसके बाद कॉस थीटा उल्टा आपका होता है सेक थीटा, कॉस थीटा उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ओके। ये आपके त्रिकोणमितीय रेशियो बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि साइन थीटा का उल्टा बोलेंगे कॉसेक थीटा होगा, ओके, टैन को उल्टा कॉट होगा और कॉस को उल्टा सेक होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। बेशक आपको ये सब चीजें याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात आई हो आपको समझ में आ गई, तो इसको मैं रेज करता हूँ थोड़ा और आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको रेज करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे सम। पहले देखो, मैं जब 8.1 प्रश्नावली पढ़ाऊंगा तो 8.1 प्रश्नावली में आपसे क्या चीजें आपको याद करना है, क्या चीज आपको आना चाहिए, वो चीजें मैं बताऊंगा। जब मैं 8.2 प्रश्नावली पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा 8.2 प्रश्नावली में क्या करना, फिर आपको फार्मूला और बताऊंगा। तो जब 8.3 करेंगे तो बताऊंगा आपको उसमें क्या करना। अभी हम 8.1 प्रश्नावली करना है हमको, ठीक है ना, अगली क्लास में। तो हम 8.1 से संबंधित आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला,
ठीक है ना। आप ट्रिग्नोमेट्री होते तो बहुत है, लेकिन थोड़ी बताऊंगा कि सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपके ट्रिग्नोमेट्रिक में जिनको आपको बेशक आपको याद होना ही चाहिए इन फार्मूले। सबसे पहला आपका फार्मूला जो होता है, सबसे पहला जिसको बोलते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा अगर आपसे कोई पूछ ले, सबसे पहले इनवर्स में, व्युत्क्रम में, इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, व्युत्क्रम इनको बोलते हैं। पहले इनवर्स के फार्मूले बोलते हैं, इनवर्स के INVERS व्युत्क्रम के फार्मूले कैसे होते हैं, व्युत्क्रम इनवर्स रेशियो के फार्मूले किसके देखें हम लोग, इनवर्स रेशियो को देखते हैं। इनवर्स रेशियो के कैसे फार्मूले तो देखिए, जैसे आपसे नंबर 1 होता है, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलोगे साइन थीटा बराबर होगा, आप लोग बोलेंगे 1/में cos थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1/में cos थीटा बोलेंगे, ठीक है ना। उल्टा की बात है, व्युत्क्रम, इनवर्स का मतलब, इनवर्स रेशियो का मतलब होगा व्युत्क्रम अनुपात, ठीक है ना। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या है, बोलेंगे 1/cos थीटा होगा। सेम अगर आपसे ये भी पूछ ले कि cos थीटा उल्टा क्या होगा, तो बोलेंगे आप लोग 1/में sin थीटा बोल देंगे, क्या बोल देंगे 1/में sin थीटा, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया जस्ट कि sin थीटा का उल्टा cos थीटा होता है, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, और cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, ठीक है ना। तो sin थीटा बराबर बोलेंगे 1/cos थीटा बोलेंगे। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि cos थीटा बराबर बताइए, तो बोलेंगे 1/में sin थीटा बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगली बात करेंगे, ये पहला फार्मूला आपका था। दूसरा आपका ये होता है कि अगर आपसे ये भी कोई पूछ ले कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है बोलेंगे 1/में cot थीटा, क्यों tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा, तो बोलेंगे 1/में cot थीटा बोलेंगे। tan थीटा बराबर क्या होगा 1/में cot थीटा हो जाएगा। इसी तरह आपको अगर आपसे कोई पूछ ले कि cot थीटा बराबर क्या होगा, तो cot थीटा बराबर उल्टा कर देना, 1/में tan थीटा बता देना, क्या बोलता है ना, 1/में tan थीटा होता है, ओके, याद रखिए। इसके बाद अगला नेक्स्ट तीसरा होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होगा, बोलेंगे 1/में sec थीटा, क्या बोलेंगे 1/में sec थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि sec थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा बराबर क्या होगा, तो उल्टा कर देना 1/में cos थीटा बता देना, क्या बताना 1/में cos थीटा बताना। ये आपके फार्मूले, इनको भी आप दिमाग में सेट करके चलेंगे, बिल्कुल एक दिमाग में सेट ही फिट ही कर ले इसको कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलेंगे 1/में cosec थीटा होता है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि cosec थीटा बराबर क्या, बोलेंगे 1/में sin थीटा होगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा sin थीटा उल्टा 1/cos cosec थीटा आपने बता दिया, फिर आपसे कोई पूछ ले cosec थीटा बराबर 1/sin sin थीटा बताएंगे, ओके। tan थीटा बराबर क्या, तो बोलेंगे 1/में cot थीटा, तो cot थीटा बराबर 1/में tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे 1/में sec थीटा, ओके। फिर आपसे कोई पूछ ले कि sec थीटा बराबर क्या, तो बोलेंगे 1/में cos थीटा होगा, ओके। ये आपके व्युत्क्रम रेशियो थे, उल्टे वाले, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे लंब आधार में, जैसे बोलते हैं कि sin थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण होता है कि लंब बटे धार होता है, तो वो चीज आप याद करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में आपको वो चीज दिमाग में रखना है, वो चीज आप इससे याद करेंगे, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, ये बहुत फेमस चीज है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से आपको इसके फार्मूले याद करना है, लाल बटे कक्का से, वो कैसे देखेंगे। एल का मतलब होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, एल का मतलब होता है लंब होता है, एल का मतलब क्या होता है, लंब बोलेंगे। के का मतलब आपको होता है कर्ण होगा, के का मतलब क्या होगा, कर्ण होगा, ओके। के का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और ए का मतलब आपका आधार से हो जाएगा, ए का मतलब क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, ये चीज, ओके। एल का मतलब लंब हो जाएगा, ठीक है ना। के का मतलब कर्ण हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ ले, और ये पहला जो रेशियो होता है, ये पहला वाला, इसको बोलते हैं हम लोग साइन का रेशियो होता है, ये किसका होता है, साइन का। और ये आपका जो होता है ये वाला, ये रेशियो, ये आपका होता है कॉस का होता है, ओके। और ये आपका जो लास्ट होता है ये होता है tan का रेशियो होता है, किसका होता है बोलेंगे, tan थीटा का होता है, ओके। इस तरह आपको बताना है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कोई इसी तरह बताएंगे, तो फिर आपका पहला जो इसमें से फार्मूला होगा, बोलेंगे sin थीटा बराबर, ठीक है ना, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बताओगे, जैसे देखें लंब बटे एल बटे के हो जाएगा, यानी लंब बटे
लम बटे लम बटे के का मतलब कर्ण, लम बटे कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लम बटे कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर बोलेंगे लम बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लम बटे कर्ण हो जाएगा। इसी तरह आपसे अगर पूछ ले कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा कर देना, क्योंकि साइन उल्टा कॉसेक होता है, साइन उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो जस्ट इसका उल्टा कर देना। तो साइन थीटा बराबर लम बटे कर्ण, ओके। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लम हो जाएगा। बोलेंगे कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लम हो जाएगा, ओके, कर्ण बटे लम हो जाएगा। इसी तरह दूसरा आपका होता है कि tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर देखेंगे ये साइन कॉस tan, tan थीटा बराबर लम बटे आधार, लम बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होगा, लम बटे आधार हो जाएगा, लम बटे आधार बोलेंगे। tan थीटा बराबर बोलेंगे लम बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या बोलेंगे, लम बटे आधार हो जाएगा। इसी तरह आपसे अगर cot थीटा की वैल्यू पूछ ले कि cot थीटा बराबर बताइए, cot थीटा, तो cot थीटा इसका जस्ट उल्टा कर देना, इसका जस्ट उल्टा करना आपको, तो आधार ऊपर हो जाएगा, आधार आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या बोलेंगे, आधार बटे लंब हो जाएगा। इसी तरह तीसरा आपका फार्मूला क्या होता है, तीसरा नंबर बताएंगे कि cos थीटा बराबर, क्या बोलेंगे, cos थीटा बराबर, तीसरा आपका cos थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे आधार बटे कर्ण होगा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे, और cos का उल्टा क्या होता है, sec, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे sec थीटा बराबर आपका हो जाएगा, sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये आपके थे फार्मूले, ठीक है ना। ये आपको 8.1 प्रश्नावली करने से पहले आपको ये फार्मूले बिल्कुल आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो थे जो आपको मैंने इस क्लास में बताए, ठीक है ना। जब हम अगली क्लास करेंगे तब आपको हम 8.1 प्रश्नावली को सॉल्व करवाएंगे। जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसको आप बिल्कुल दिमाग में फीड कर लें, उसको याद करके चलिए, ठीक है ना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे, ओके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।